कि स्टैंडर्ड फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन होता है जिसको बनाया जाता है बाय डिसॉल्विंग 0.1726 ग्राम ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट इन 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल Excuse me, सल्फ्यूरिक ma'am. एसिड हाँ और जी। इसको सफिशिएंट वाटर डाला जाता Ma'am, है अप please टू 1000 keep ml। your mic हमने off यहाँ पे because 20 ml बनाया है the स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन, voice तो is उसके doubling, अकॉर्डिंगली echoing हमने हो रहा है। कैलकुलेट किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट केमिकल है वो है सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन। ये सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन को जो कंसंट्रेशन होता है वो है 20% वेट बाय वॉल्यूम, और ये सिट्रिक एसिड लिया जाता है जो कि आयरन फ्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अमोनिया सॉल्यूशन चाहिए होता है, और नेक्स्ट थायोग्लाइकोलिक एसिड। ये शुरू करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। सबसे पहले हम एक 50 ml का नेशनल सिलेंडर लेंगे स्टैंडर्ड के लिए, और उसके बाद उसमें 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन डालेंगे। स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन 2 ml ट्रांसफर करने के बाद उसको हम डाइल्यूट करेंगे 20 ml डिस्टिल वाटर से। 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन मींस फेरिक अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन को 20 ml वाटर से डाइल्यूट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 ml सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन। ये 2 ml सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 20% वेट बाय वॉल्यूम था, इसको हम ट्रांसफर करते हैं सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड के, और उसके बाद हम ऐड करेंगे 0.1 ml ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड डालने के बाद अब इस सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करेंगे ग्लास रॉड की मदद से, और उसके बाद सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाएंगे। सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे, और अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करने के बाद अब इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे अप टू द 50 ml मार्क, मीन्स नेशनल सिलेंडर में जो 50 ml मार्क है वहां तक उसको डाइल्यूट करेंगे विथ वाटर, और उसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। नेशनल सिलेंडर के 50 ml मार्क तक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करने के बाद अब हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को 5 मिनट के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसका कलर डार्क पर्पल कलर हो गया है, और इसी कलर से हम अपने टेस्ट सॉल्यूशन के कलर को कंपेयर करेंगे। अब हम टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे, वो टेस्ट सॉल्यूशन जिसमें हमको आयरन की इम्प्योरिटीज को चेक करना है। इस टेस्ट सॉल्यूशन को हम एक दूसरे नेशनल सिलेंडर जो कि 50 ml का है उस नेशनल सिलेंडर में हम 2 ml सैंपल को ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिपेट। 2 ml सैंपल को ट्रांसफर करने के बाद अब हम इसको डाइल्यूट करेंगे अप टू 20 ml विद द डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर से अप टू 20 ml डाइल्यूट करने के बाद इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 ml सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन। सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमने बनाया था 20% वेट बाय वॉल्यूम, और इस सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन को हम 2 ml ट्रांसफर करेंगे इन द नेशनल सिलेंडर। 2 ml सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन ट्रांसफर करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 0.1 ml ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड सॉल्यूशन में ट्रांसफर करने के बाद अब इस सॉल्यूशन को अल्कलाइन करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे आयरन फ्री अमोनिया। आयरन फ्री अमोनिया ऐड करने के बाद ये सॉल्यूशन अल्कलाइन हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे रेड लिटमस पेपर यूज़ किए हैं, और उसमें 1 ड्रॉप ऐड करेंगे। 1 ड्रॉप ऐड करने पे जो ये लिटमस पेपर है ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन अल्कलाइन हो गया। अब इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे अप टू 50 ml मार्क तक विथ वाटर, और इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद जो टेस्ट सॉल्यूशन का जो कलर प्रोड्यूस होगा उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर से कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कलर जो प्रोड्यूस होता है वो है डीप रेडिश पर्पल कलर, और इसी कलर को कंपेयर किया जाता है टेस्ट सॉल्यूशन से। अगर टेस्ट सॉल्यूशन का जो कलर प्रोड्यूस होगा वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होता है तो हमारा सैंपल लिमिट टेस्ट को पास किया, और अगर टेस्ट सॉल्यूशन का जो कलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर से अगर ज़्यादा होता है तो हमारा सैंपल जो है लिमिट टेस्ट को पास नहीं करता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेस्ट सॉल्यूशन है इस टेस्ट सॉल्यूशन का जो कलर है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से बहुत ही कम है, मीन्स टेस्ट सॉल्यूशन का कलर ऑलमोस्ट कलरलेस है। तो यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन लिमिट टेस्ट को पास किया, इसका मतलब टेस्ट सॉल्यूशन में आयरन की इम्प्योरिटीज नहीं है। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का प्रिंसिपल ये होता है जो फेरिक आयन होता है जो प्रेजेंट होता है फेरिक अमोनियम सल्फेट में जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने लिया था, यह प्रेजेंट होता है सैंपल में। ये फेरिक आयन रिड्यूस होता है इनटू द फेरस आयन बाय थायोग्लाइकोलिक एसिड और बनता है कंपाउंड जिसका नाम है फेरस थायोग्लाइकोलेट। और ये फेरस थायोग्लाइकोलेट कलरलेस होता है इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन, और ये फेरस थायोग्लाइकोलेट कलर प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, मीन्स अल्कलाइन मीडियम में ये फेरस थायोग्लाइकोलेट कलर प्रोड्यूस करता है। तो अल्कलाइन करने के लिए हमने यहाँ पे अमोनिया ऐड किया था, और अमोनिया ऐड करने पे ये जो फेरस थायोग्लाइकोलेट कलर प्रोड्यूस करता है रेडिश पर्पल कलर। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। टेस्ट ऑफ आयरन में हमने सिट्रिक एसिड इसलिए ऐड किया था क्योंकि ये सिट्रिक एसिड आयरन के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और अमोनिया डालने पे ये आयरन जो है प्रेसिपिटेट नहीं होता है एज अ फेरस ऑक्साइड।
लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन करते समय हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जो फेरस थायोग्लाइकोलेट होता है जिसकी वजह से कलर प्रोड्यूस होता है, ये फेरस थायोग्लाइकोलेट स्टेबल होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बट ये फेड होने लगता है, मीन्स इसका कलर फेड होने लगता है जब ये एयर से एक्सपोज होता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन टू फेरिक कंपाउंड। इसी कारण से हमको जो स्टैंडर्ड का जो कलर कंपेयर करना होता है हमारे टेस्ट सैंपल से, उसको हमको इमीडिएटली करना होता है जस्ट आफ्टर 5 मिनट। तो ये हमने कर लिया लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैम आपकी माइक ऑफ है। Mute. I think student now it is clear how we perform limit test of iron. Yes, ma'am. यस मैम। You have already written this experiment. You know the precautions what you are going to take when you perform this experiment, right? So the next experiment will be limit test of arsenic that I will be sharing on Google Classroom, and then we will be discussing the principle and procedure for limit test of arsenic. Have you already done that experiment in farm analysis 1? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, you have seen the video also for there? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay, no problem. So now I am continuing with my remaining part of antacids. So we have two drugs. I will be sharing the video link to you on WhatsApp as well as on Google Classroom. Okay, so you can also later watch this video if you want. Okay. So we were discussing about antacids, right? So I have already completed one compound, that is sodium bicarbonate. So now we are taking the second example of antacid, that is aluminum hydroxide gel. I think you all know that which category is aluminum hydroxide gel. You all know it is the example of antacids. बेटा कौन सी क्लास का antacid है ये? हमारे पास दो होते हैं ना, Non-systemic. it is an example of non-systemic antacid. So you should also know that for the non-systemic we have aluminum hydroxide, we have magnesium hydroxide, and for the systemic we have sodium bicarbonate. Sometimes they usually ask that give a brief description of systemic antacid. So over there you have to write about sodium bicarbonate. Now synonyms for aluminum hydroxide gel, you all know the formula, it is ALOH whole twice. Synonyms are hydrated alumina and aluminic acid. So this is by the common name or synonyms for aluminum hydroxide. So what are the specifications according to IP? As per IP, aluminum hydroxide gel contains 3.5 to 4.4% weight by weight of aluminum oxide. दिस इज क्लियर, दिस इज द स्पेसिफिकेशन कि जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है उसके अंदर 3.5 to 4.4% weight by weight of aluminum oxide should be there. It is an aqueous suspension of hydrated aluminum oxide with different amounts of aluminum bicarbonate and carbonate. So what exactly aluminum hydroxide gel consists of? It is an aqueous suspension of aluminum oxide with different amounts of aluminum bicarbonate and carbonate. I think these two lines are clear to everyone. बेटा समझ आ गई ये दोनों बातें? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. मैम एक
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्या पॉइंट है, इट में कंटेन स्वीटनिंग एजेंट लाइक सॉर्बिटल, ग्लिसरॉल, सुक्रोज और सैकरीन and flavoring agents like peppermint or other suitable flavors and suitable antimicrobial agent. तो आपका जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है बेटा, उसकी कॉम्पोजिशन में क्या क्या प्रेजेंट है? इट कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, it may also consist एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट, along with that उसमें कोई भी स्वीटनिंग एजेंट प्रेजेंट हो सकता है जैसे सॉर्बिटोल, ग्लिसरॉल, सुक्रोज, सैकरीन, फ्लेवरिंग एजेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, पेपरमिंट ऑयल, एंड वी आल्सो ऐड अ सूटेबल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट टू दीज। ठीक है, आई थिंक ये बात सबको क्लियर है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या प्रेजेंट होता है और आईपी स्पेसिफिकेशंस क्या है इसकी। Yes, ma'am. Now next is preparation, that how you prepare aluminum hydroxide. So it is prepared by mixing hot solution of potash alum slowly with constant stirring to a hot solution of sodium carbonate. So see over here students, very simple reaction. You are treating sodium carbonate with potash alum. In presence of water, it will be forming aluminum hydroxide along with sodium sulfate and potassium sulfate, and CO2 is also liberated in this reaction. So very simple reaction, you are treating sodium carbonate with potash alum and it will be producing aluminum hydroxide along with sodium sulfate and potassium sulfate. This method is clear for preparation beta? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास, व्हेन एल्यूमिनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद अमोनिया और सोडियम कार्बोनेट, अ वाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज obtained. So simply you are taking over here salt of aluminum, that is aluminum chloride. It is treated with ammonium hydroxide. It also produces aluminum hydroxide plus ammonium chloride. I think second method जो preparation का है वो भी सबको clear है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, first method and second method is very simple. You are taking aluminum chloride. In that aluminum chloride you are treating it with ammonium hydroxide. It will produce aluminum hydroxide as your major product. Along with that you will get ammonium chloride. So these are the two methods by which you can prepare aluminum hydroxide gel. Now next is properties. क्या प्रॉपर्टीज है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की? इट इज अ लाइट वाइट एमोर्फस पाउडर विद सम एग्रीगेट्स. इट इज टेस्टलेस एंड ओडरलेस. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो लाइट होता है, इट इज वाइट एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोर्फस पाउडर. इट इज टेस्टलेस एंड ओडरलेस. एज पर आईपी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए? वो वाइट होना चाहिए, विस्कस सस्पेंशन होना चाहिए, इट शुड बी ट्रांसल्यूसेंट इन थिन लेयर, and on standing small amount of clear liquid may be separate. So these are the specifications for aluminum hydroxide gel according to IP. I think both of these properties are clear कि आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या है. वो टेस्टलेस होना चाहिए, ओडरलेस होना चाहिए, इट इज नॉर्मली वाइट इन कलर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोर्फस पाउडर. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर बेटा. Yes, ma'am. नाउ एज वी ऑल Yes. नो कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज क्या है, हम सबको पता है ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, एंटा एसिड को. सो थर्ड इज द पॉपुलर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज अ पॉपुलर एंटा एसिड बिकॉज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या करता है, इट विल ब्रिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, thus reduced gastric acidity, which in turn relieve the symptoms of heartburn or dyspepsia. So this is how it helps to overcome the acidity in the body. Now aluminum hydroxide is amphoteric in nature. You all know the word amphoteric. क्या मतलब होता है इसका?
that reacts with both acid and bases. Yeah, it has the properties of both acid and base. It act as a acid also, it act as a base also. So over here, see, it neutralizes acid, yielding a salt. So over here, see, aluminum hydroxide is treated with HCl. You will be getting aluminum chloride as a salt plus water. And it also act as a base. Over here, see, it act as a Lewis acid by binding with the hydroxide ion. See, aluminum hydroxide is reacted with OH ions, then it will be forming aluminum hydroxide anion. So this is how it act. It is acting as a acid also, and it is acting as a base also. This nature of aluminum hydroxide is clear, beta? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, किस बच्चे की क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है? ओके, नेक्स्ट बेटा यूजेस आप सबको बताएं। इसका सबसे पहला यूज है, इट इज अ नॉन सिस्टमिक एंड अ वीक एंटासिड. इट इज यूज्ड इन हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर्स, ईसोफेगस अल्सर्स. यू ऑल नो, अगर आपकी जो स्टमक में अगर एसिड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है और एक्सेस फॉर्म को अगर आप ट्रीट नहीं करा रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग एनी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, you are not using any antacid, तो क्या होगा? This hyperacidity will develop in the formation of ulcers. Okay, so this is how the common ulcers which are found. If there is more hyperacidity in your stomach, you will be having gastritis is there, peptic ulcers are there, esophagus ulcers are there. ठीक है, नेक्स्ट जो यूज है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, it is used as a phosphate binder in patients with chronic renal failure and as a adjuvant in the manufacture of adsorbed vaccines. So it is also used as a binder in patients, phosphate binder. जिन patients के अंदर phosphate binding process हमें चाहिए, वहाँ पे chronic renal failure में aluminum hydroxide is also used there. It is also used as a antiperspirant and as a dentifrice. You all know antiperspirant ड्रग्स क्या होते हैं? जो जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेट होता है, उस स्वेट को ओवरकम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वी यूज दीज ड्रग्स. It has astringent and demulcent properties by which it form a protected coating over the ulcers. Sucralfate is there. So astringent properties भी हैं और demulcent properties भी हैं, means soothing effect भी produce करता है aluminum hydroxide, and it also produces the contraction of cells on the surface by which it is showing its astringent effect. ठीक है, I think all of these uses जो aluminum hydroxide के हैं, ये सबको clear है? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. So Yes, next ma'am. जो हमारा antacid है, which is also a example of non-systemic antacid, magnesium hydroxide mixture. You all know the formula of magnesium hydroxide. It is MgOH whole twice. Synonyms जो commonly magnesium hydroxide gel mixture के लिए use होते हैं, that is magnesium hydroxide suspension, milk of magnesia and cream of magnesia. Students sometimes they do not write this word magnesium hydroxide mixture. They will write the word that write a short note on milk of magnesia. So you should also know the synonyms for magnesium hydroxide mixture, that it is also known by the name milk of magnesia. This is clear, beta? Now, what are the specifications as per IP? As per IP, magnesium hydroxide mixture is an aqueous suspension of hydrated magnesium oxide. So, see over here कि as per IP आपका जो magnesium hydroxide mixture है, वो क्या है? It is an aqueous suspension of hydrated magnesium oxide. It contains 7.0 to 8.5% weight by weight of hydrated magnesium oxide, calculated as magnesium hydroxide. So this is as per the
IP, the specifications for magnesium hydroxide, that it should contain at least 7.0 to 8.5% weight by weight of magnesium oxide. आई थिंक ये स्लाइड सबको क्लियर है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के क्या सिनोनिम्स हैं और उसमें क्या क्या प्रेजेंट है एज पर आईपी. Yes, ma'am. Now next is preparation of magnesium oxide. Sorry, not the magnesium oxide, we are talking about magnesium hydroxide, that how we can prepare magnesium hydroxide. So what you have to do, you will be taking light magnesium oxide. Light magnesium oxide is mixed with the solution of sodium hydroxide to get a smooth cream. Then it is diluted with water and the suspension is poured into small portions into the solution of magnesium sulfate, stirring continuously. The precipitate is allowed to settle, and now the upper clear liquid is removed by decantation and a residue is transformed on the calico filter. Now the residue is washed with water until it becomes free from sulfate ions. The precipitate is mixed with sufficient water to get the required volume. So over here, simply see the reaction. You have magnesium oxide. You are treating it with H2O. It results in the formation of magnesium hydroxide. So how this preparation is taking place? What you have to do, you have to take magnesium oxide. You will mix that magnesium oxide with sodium hydroxide. इससे you will get a cream. उस cream को आप dilute करोगे water के साथ, and then this cream which is diluted with water, you will get a suspension. और ये suspension जो है, that is then added to a in small amounts with continuous stirring to a solution of magnesium sulfate. So what happens as you add magnesium sulfate, आपका जो precipitate है that starts settling. So upper layer जो है that you will be removed, and जो residue है जिसमें आपका compound that is magnesium hydroxide present है, उसको आप filter करोगे calico filter के साथ. Calico filters are nothing, they are the cotton based filters जिसपे आप absorption कराते हो अपना compound का जिसमें magnesium hydroxide present है. And then this residue is again and again washed with water to remove the sulfate impurities or sulfate ions. उसके बाद the precipitate is again mixed with water to get the required volume. आई थिंक ये मेथड सबको क्लियर है कि हम कैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर रहे हैं. Yes, ma'am. Is it clear? Very simple method. You are adding NaOH to form a cream. Then that cream is diluted with water, and to remove the impurities, we are adding magnesium sulfate. And then we get a residue. जो residue है उसको आप again and again water से wash कर रहे हो to remove the sulfate ions from your magnesium hydroxide residue. And finally in the last you will be making the volume, जितना भी आपको डिजायर्ड वॉल्यूम चाहिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का. मैम ये वॉशिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, मतलब कैलिको फिल्टर में हमने रेजिड्यू डाला, उसमें पानी डालेंगे. हाँ, जो आपके पास प्रेसिपिटेट आया है, जो सेटल डाउन हो गया है बीकर में नीचे, ठीक है, उसकी जो अपर लेयर है, जो क्लियर लेयर होती है, वो लिक्विड वाला पोर्शन जो है हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हम फेंक देते हैं. उसके बाद हमारे पास नीचे जो रेजिड्यू है, जो सॉलिड हमारे पास प्रेसिपिटेट है, उसको हम फिल्ट्रेशन असेंबली में, हमारे पास फिल्टर्स होते हैं, जैसे फनल्स होते हैं ना, फनल्स में आप अंदर पेपर लगाते हो, ठीक है. सेम यहाँ पे हमारे पास फिल्टर असेंबली होती है जिसमें अंदर कैलिको फिल्टर्स लगे होते हैं. तो जो मेरा रेजिड्यू है वो मैं उस फिल्ट्रेशन असेंबली के फनल में डाल दूंगी. उसके बाद वॉशिंग का प्रोसेस क्या है कि मैं उसको मतलब स्लोली आई विल ऐड लिटिल वाटर टू माय दैट रेजिड्यू, ताकि उसमें जो भी सल्फेट आयंस या इम्प्योरिटीज हैं वो वॉशिंग के थ्रू इट विल कम विद वाटर इन द लोअर एयर. और जो ऊपर मेरे पास फिल्टर पेपर पे रह जाएगा, दैट विल बी माय प्योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड.
तो वॉशिंग का मतलब यही होता है कि जो भी आपका रेजिड्यू है उसको आप पानी से धीरे धीरे बार बार उसको क्लीन कर रहे हो, ताकि अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है या कोई जैसे यहाँ पे सल्फेट आयंस है तो वो वाटर के साथ नीचे वाली लेयर में आ जाएंगे, और ऊपर आपके पास फिल्टर पेपर में जो कंपाउंड है जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको चाहिए, दैट विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर. After that, what we'll do, we will remove that compound, that magnesium hydroxide compound, from the filter paper and allow it to stand at room temperature for the dryness process. ठीक है, Yes, ma'am. ये बहुत कॉमन मेथड है. जब भी आपको इम्प्योरिटीज रिमूव करनी है, द बेस्ट सॉल्वेंट, अनलेस एंड अनटिल यू शुड नो कि आपका जो कंपाउंड है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होना चाहिए. तो वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम एनी फार्मास्यूटिकल, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आप लैब में सिंथेसाइज करते हो. ठीक है. Yes, ma'am. Now next is properties. क्या properties है magnesium hydroxide के? It occur as a white color homogeneous aqueous suspension, and the storage is very important, students. You have to store it always in tightly closed container, protected from moisture without refrigeration. Okay, so these are the storage condition. That storage आप इसकी tightly closed containers में करोगे, that is protected from the moisture. Now uses, very common uses, as we know, it is used as a weak antacid and laxative. Magnesium containing compounds all have this property of laxative. Most commonly it is used in combination of aluminum hydroxide. I told you that it is commonly most of these aluminum hydroxide and magnesium hydroxide gels are used in combination, because combination में they produce better effect in comparison to the single antacids. क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हम individually इनको use करते हैं तो दोनों ही antacids में side effects present है, but अगर हम उन दोनों को combine कर देते हैं तो आपकी efficacy increase हो जाती है और आपका जो side effect है वो overcome हो जाता है. क्या साइड इफेक्ट है बेटा एल्यूमिनियम कंटेनिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड्स में? Constipation, ma'am. Constipation. And you all know that magnesium hydroxide compounds or antacids are laxative action. So this is how we can counteract this effect. It is used in combination therapy with aluminum hydroxide to reduce the adverse effect of diarrhea and constipation. So this is the application that where this magnesium hydroxide is used with aluminum hydroxide. I think all the uses are clear. Yes, ma'am. So this completes Yes, ma'am. your antacid topic. We have already completed beta that portion, acidifiers. The second heading is also completed, that is antacids. So now what you the third class is about cathartics, that we are going to take in the next class only. And on Monday I will be giving like in the Saturday Sundays I will be checking your test which we have just undergone, so that you came to know that what is missing and what should be added in your test part. Okay, so I will be grading either there in the Google Classroom, or I will be keeping your marks in the hard copy with me and I will be sharing with you on Monday, right? Okay, ma'am. Okay, And ma'am. you start preparing better, because most probably your exams will be in the December only by first or second week. Okay, and I think I have already tell you syllabus also. Start preparing all the. Okay, I have one query. Like, you people have received the material of module 1 about the limit test. You have received that material, limit test. Yes, ma'am. But I haven't seen in Google Classroom. It is available there. किस हेडिंग में अवेलेबल है? मुझे वो वहां पे दिखा नहीं मटेरियल. सुप्रिया मैम ने शेयर किया होगा ना वो मटेरियल? Yes, ma'am. हाँ जी, कहाँ किस हेडिंग में है बेटा वो? बिकॉज दैट इज नॉट अवेलेबल इन माय
मैं कल चेक भी कर रही थी. Even I was seeing कि some students were saying that it is very difficult to learn all the monographs or specifications of pharmacopoeias ना. तो मैं चेक कर रही थी तो मुझे वहां पे दिखा नहीं किस उसमें है, किस प्रेजेंटेशन में है. Can anybody tell me right now? क्लास वर्क में मैम जाके मैं चेक करूं. सुप्रिया मैम ने सारे अलग अलग करके दिए थे मैम, वो स्पेसिफिक हेडिंग्स में है. नहीं, by name she has given you all the limit test. इम्प्योरिटीज वाले उसमें तो नहीं है ना, इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ये तो डिफरेंट है. मैम ने जो पोस्ट किया एक इंडियन फार्माकोपिया है, उसके बाद अदर फार्माकोपिया है. ओके, जिसके पास भी ये मटेरियल एट प्रेजेंट अगर गूगल क्लासरूम में है ना, ही और शी जस्ट ओके, आई एम गिविंग दिस ड्यूटी टू CR. You have to just WhatsApp me that material, beta. Okay. Okay, ma'am. Actually, ma'am, the content of this unit test is same as of analysis, ma'am. So that's why we do not face problem if it comes to, you know. Means ma'am haven't given any material of this module. मतलब this No, ma'am. No, ma'am. Actually, ma'am, सुप्रिया मैम ने कराया भी था इसके बारे में, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको सेम ही कंटेंट था वो एनालिसिस. हाँ, that is same. Limit test will remain same. Principle will remain same. But I am asking that it is there in the Google Classroom or not. That material is there. or स्ट्रीम सेक्शन में चेक कर लूंगा, नहीं होगा तो मैं आपको PDF कर दूंगा. हाँ, you just PDF me because I want to see that. Okay. See, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, can you please just repeat what were the topics that will be coming in our stage? For the first MST, your syllabus. हाँ जी मैम. Beta, module 1 is coming, module 2 is coming, as well as for the module 3, I will be adding acidifier and antacid. Okay, ma'am. Actually, you told that when Supriya ma'am left, she actually she did not share the materials of buffer, and you said that you will be teaching again. So buffer is left over. No, I What have is the already buffer? completed that portion, and even the material is shared with you in Ma'am, Google material. Classroom. But one topic was there that you were saying that you will be teaching again, and then you will be sharing the material. Which I don't topic, remember beta? that topic. I The know, topic I I don't know. remember. You were telling me that ma'am has already given you the introduction of acid and bases. She has already told you about the 3 theories of acid and bases. So that we have already taken in our class. We have already completed, and I started again that portion as I told you about the acid base, theories of acid base, buffers, types of buffers, and Henderson Hasselbalch equation for buffers. Now buffers in pharmaceuticals, I told you all of that, and even I have posted that material in your Google Classroom. You check it once. Okay, it was that topic only that you were saying that ma'am has started just the acid and base buffer, and she has told us just the introduction and theories of that topic. But in my class again I have taken that topic. And Okay. that is also same in analysis also. These topics are Yeah, same beta. as of analysis also. Yeah. Both of these topics are same. Actually, some even if I say your practicals of inorganic are similarly kept as of farm analysis, or farm analysis practicals are very much same with the inorganic. So the principle and everything is remain same. So it is up to you that how you have to club the material, what material you find it, you have studied there, you have studied all the 3 theories, that is Bronsted theory, Lewis theory, and Arrhenius theory. So you can write from there also, or you can correlate material and cover those topics. I think you have also completed buffers in farm analysis 1, right? Yes, ma'am. Buffer capacity. Buffer capacity, so everything is same over there, so you can refer both or you can refer any one, that is up to you. Okay, but the concept remains Okay. same. It is only, I don't know why this repetition according to the new syllabus with PCI, they have given this repetition in both the subjects. I think this repetition should not be required, because as you are already studying in first sem one particular
topic in that particular subject, then there is no need of studying again in another subject of first semester with same topics, because it might create a confusion to the students. Okay, so it is, we cannot do anything in this. This is the new revised syllabus according to PCI, that is 2017. So there they have changed your pattern. Earlier we do not have these type of topics similar in one sem in the another subjects. जो पहले syllabus होता था, that is from 2011 to 2012, 2015 तक जो syllabus था, that is quite different. But 2017 से जो syllabus VCI ने revise किया है, that is different. They have kept many things very similar. They have made some new additions in your syllabus, as well as they have deleted some topics from your syllabus. So just if you want to look what changes has been made by PCI, you can just go to the Google and search out that what is the syllabus in 2015 and what is the syllabus for 2017. Now from 2017, this new syllabus is applicable for all the upcoming batches. Okay. Now beta, attend your roll call. Abhinav, Abhishek. अभिनव प्रेजेंट है मैम, मैम। उसका माइक Okay. खराब है। Okay, Abhishek, प्रेजेंट मैम। Adarsh, Aditi, Present, Aditya, ma'am. Present, ma'am. हाँ जी लगा दिए बेटे। अजय, अमन, आंचल, आंचल प्रेजेंट है मैम, आस्था भी प्रेजेंट है मैम। लगा दिए। प्रेजेंट है मैम। अंकित झा, अनूप, अंश, अंकित झा प्रेजेंट मैम। हाँ जी, अर्चित, Present, अनुभव, मैम अंश भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैम। ओके, आशीष, प्रेजेंट मैम। ओके, अश्मित, अविनाश, प्रेजेंट मैम। भव्य, भावना, ओके, ma'am. हाँ जी लगा दिए। दीपक, ध्रुवा, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। दीक्षांत, दिनेश, Present, ma'am. दिनकर लगा दिए बेटा। दिव्या, Present, ma'am. गौरव, ध्रुवा लगा दिए। गिरधर, प्रेजेंट मैम। गोविंद, प्रेजेंट मैम। ओके, गुरप्रीत, प्रेजेंट। हर्ष, हर्ष चौधरी, प्रेजेंट मैम। हर्ष Present, ma'am. शर्मा, प्रेजेंट Okay. मैम, 35 रोल नंबर। ओके, हर्षित, हर्षित गुप्ता, दीपक लगा दिए बेटा। हर्षित, प्रेजेंट मैम। हर्ष 33 की रह गई। हरसिमरन, हर्ष जशनप्रीत, इंजमुल, प्रेजेंट मैम। जशनप्रीत कौर, जसलीन, काजल, Present, ma'am. कमलप्रीत, ओके कमलप्रीत हो गया। अविनाश, करण गुप्ता, प्रेजेंट मैम। करणजोत सिंह, कार्तिक, प्रेजेंट मैम। कशिश, Present, ma'am. हाँ जी, जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है मैंने उन सबकी अटेंडेंस लगा दी है बच्चों, ठीक है। हाँ जी, कोई और क्वेरी बेटा इस टॉपिक से आपको? हर्षित प्रेजेंट। हाँ जी लगा दिए। रोल नंबर मैम अमन तिवारी प्रेजेंट। हाँ जी, मैम रोल नंबर 33%। 33 की लगा दिया है। अब बच्चों आपने, अब कल मेरी क्लास है आपके साथ, आई थिंक कल नहीं है ना? अब आपने मंडे के लिए, ठीक है, आई विल बी, यू हैव टू कम प्रिपेयर विद अ टॉपिक। बेटा मैं आपको बता देती हूँ जो टॉपिक आपने मंडे के लिए प्रिपेयर करके आना है। आइदर आई विल बी टेकिंग द ओरल टेस्ट और आई विल बी टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म। मैम हाँ जी, मैम जब हर्ष के आप नाम शुरू करते हो ना तो आपने रोल नंबर बोल दिया करो, ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, एक दूसरे की अटेंडेंस बोल हो जाती है मैम। अच्छा ठीक है। जैसे हम हर्ष वैसे शर्मा 3 है ना तो रोल नंबर बोल दिया करो साथ में। ठीक है बेटा, रोल नंबर्स यहाँ पे ना कई बार आते नहीं है आपके, वो चक्कर है उसमें ना, ओके इसीलिए आई हैव टू कॉल बाय नेम।
जैसे अब मेरा 36 है, एक मुझसे पहले, एक मुझसे बाद में। हर्ष शर्मा 3 ही है ना क्लास में, तो एक 35 होगा, एक 37 होगा। बाकी हर्ष है और हर्ष चौधरी अलग अलग है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने प्रिपेयर करके आना है बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, राइट? This is the topic you have to come prepared beta, electrolytes used in replacement therapy for Monday. In this only 3 compounds are given. I think you already know कौन से compounds हमने कराए थे? हम NaCl कराया था एक, तो NaCl कराया था, एक में BKCl कराया था, NaCl था, KCl था, and I think one more compound is there, calcium gluconate. Yes ma'am. It is also there. Yes ma'am. Yes, ma'am. तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी बेटा, ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करके आना है अलोंग विद दीज 3 कंपाउंड्स, ओके, फॉर द मंडे। Okay. कौन से कंपाउंड एक बार रिपीट कर दो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो 3 ड्रग्स मेंशन है ना, NaCl, KCl और कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये आपने प्रिपेयर करके आनी है मंडे के लिए। Either we will be keeping a oral test or it will be in the form of Google form, ठीक है? Okay ma'am. Okay. So this is a small topic that you have to prepare and it is also very important from the MST point, ठीक है? Yes ma'am. और कोई क्वेरी किसी बच्चे की? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम अनूप शर्मा प्रेजेंट है मैम, वो चैट बॉक्स में लिख रहा है। लगा दिए बेटा अनूप की। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है बेटा, यू कैन लीव द क्लास अगर कोई क्वेरी नहीं है किसी बच्चे की तो। Thank you ma'am. ओके Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके बेटा।